नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। स्पेशल बुलेटिन अन्य राज्य देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत, जहां गुना की बात करें। गुना में संदिग्ध मांस मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हड्डी मील इलाके में संदिग्ध मांस मिलने की सूचना पर एसडीओपी विवेक अस्थाना के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जैसे ये जानकारी फैली, बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर सख्ती बरती और भीड़ को नियंत्रित किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज दोपहर में ही जैसे इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई संदिग्ध मांस यहाँ पर कोई व्यक्ति लेके आया है और वो गरीबों में वितरण करने के लिए रखा हुआ है। तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा यहाँ पर देखा गया, चेक किया गया तो कुल 8-10 किलो मांस बता रहे हैं कि पाया गया है। लेकिन वो कौन सा किस जानवर का मांस है, इस संबंध में वेटरनरी डॉक्टर को बुला लिया गया। उन्होंने सैंपल उनको जांच के लिए दे दिया गया है। शेष जो बचा हुआ मांस है उसको हम लोग नष्ट करा रहे हैं। और यदि इस संबंध में कोई मांस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो कि हमारे अपराध की परिधि में आता है तो उस संबंध में हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई कर। भंडारा में पेट्रोल डीजल की लगातार बात कर रहे हैं बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर पहुंचे ग्राहकों को चॉकलेट बांटकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुंद साखरकर के नेतृत्व में इस आंदोलन में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी और महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या ये अच्छे दिन की शुरुआत है? कहे अगर हम बात करें तो कहते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और इस अनोखे प्रदर्शन की शहर भर में चर्चा भी हुई। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेब यांच्या निर्देशनार्थ आम्ही इथे हा तीव्र आंदोलन करत आहोत पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधात। आणि आपण बघितलं असेल 2019 पासनं इराण सोबत ह्या भारत सरकारने जो आपला अमेरिकेकडून तेल काळात एक नवीन करार भारत सरकारने केला आहे। करारात असा नमूद आहे तेल घ्यायचं असेल तर आपल्याला हा आपला स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा का जनसामान्य माणसांना सर्वात जास्त पेट्रोल आज आधुनिक भारताची घोषणा बैलबंड्यांच्या शेती करायचो। प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ साहेब यांच्या। और अगली खबर की बात करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की खेप को पकड़ लिया है। आगे बात करेंगे विदेशी शराब की खेप पकड़ने के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायण के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त BR वैद के निर्देशन में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कपूरदा मार्ग स्थित रेलवे ब्रिज के पास एक हुंडई वेन्यू कार को रोककर तलाशी भी ली गई। आगे पूरी खबर में आपको बताना चाहेंगे। जहां इस पूरे मामले को विस्तृत तौर पर आपको बता दें, ऑफिसर चॉइस विस्की और मैजिक मोमेंट वोडका सहित कुल 70 दशमलव करीबन 90 लीटर विदेशी मदिरा बरामद की गई है। मामले में आरोपी प्रिंस जैन और अंकित बेलवंशी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया है। जब्त वाहन और शराब की कुल कीमत करीबन 10,85,000 रुपए बताई जा रही है। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोली की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में MRP नीति निर्धारण को लेकर देशव्यापी जनगणना अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में गुना में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अलंकार वशिष्ठ ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में अधिकतम खुदरा मूल्य जो है उपभोक्ताओं को शोषण का माध्यम बन गया है, क्योंकि देश में वस्तुओं की कीमत तय करने के लिए कोई स्पष्ट और समान नीति नहीं है। इसके कारण उत्पादक और कंपनियां मनमाने तरीके से दाम निर्धारित कर रही है, जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है। संगठन का उद्देश्य इस व्यवस्था में सुधार कर पारदर्शिता के साथ मूल्य निर्धारण नीति लागू करना है। इसके लिए ग्राहक पंचायत लगातार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंप रहा है और इस मुद्दे को विधानसभा एवं लोक सभा में उठाने की मांग करी जा रही है। अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि MRP में हो रहे शोषण को रोका जा सके और उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित किए जा सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर जिले के म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी में उधार सामान देने से इनकार करने पर एक युवक और उसके परिवार पर दबंगों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया है। जी आपको पूरी खबर बताना चाहेंगे, जहां पर जानकारी के अनुसार ग्राम खजूरी निवासी प्रकाश गोस्वामी ने आरोपियों को उधार सामान देने से मना किया था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया
और गाली गलौज करने लग गए। बीच बचाव करने पहुंची उसकी बहन और बड़े भाई के साथ भी मारपीट की गई है। वहीं आगे बात करेंगे, मामला यही शांत नहीं होता और बीती रात करीबन 3 बजे आरोपियों ने प्रकाश के घर पर धावा बोल दिया। घर में सो रहे प्रकाश पर लाठी और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। विजुअल में देख सकते हैं जहां परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। पीड़ित पक्ष ने 4 लोगों को आरोपी बताया है। म्याना पुलिस जांच में जुटी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। कैंट थाना क्षेत्र में ग्राम खिजरा चक में खेत में पानी देने गए किसान की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार 43 वर्षीय किसान देवान सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ खेत में सिंचाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान खेत में फैले बिजली के तारों की चपेट में आने से दोनों जोरदार करंट से प्रभावित हो गए। पति को करंट लगते ही देख पत्नी बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए। करंट का झटका इतना तेज था कि देवान सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। शहर के वीजी रोड स्थित हड्डी मील क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन संदिग्ध मांस मिलने से क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इलाके में मवेशी के टुकड़े पड़े मिलने से सूचना मिली, हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में गौ सेवक मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया है। इसके पहले गुरुवार को भी इसी क्षेत्र में संदिग्ध मांस मिलने की घटना सामने आई थी, जिस पर प्रशासन ने सैंपल लेकर जांच शुरू की। लगातार 2 दिनों में ऐसी घटनाओं ने अफरा तफरी मचा दी, स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा दिया, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं आगे बात करेंगे, जहां बात करें सूचना मिलती प्रशासनिक अधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। संदिग्ध मांस के सैंपल लिए हैं, जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखा और जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और आश्वासन भी दिया गया। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। ये जो आज प्रीम ग्रीन होटल है ना, उसके सामने आज कुछ अंश मिले हैं अभी। अब जी पता नहीं है गाय के हैं या फिर कुछ किसी और जानवर के हैं। कल भी ये घटना हड्डी मिल पे हुई थी, उसके घर में कुछ मांस मिला था, उसकी भी अभी पता नहीं चल पाया। डॉक्टरों ने सैंपल लिया था उसका कल, और आज फिर दोबारा वही घटना देखने को मिली है। और दूसरी मेन चीज़ क्या कहते हैं, और प्रीम ग्रीन के आगे भी आज यही घटना देखने को मिली। आज क्या हुआ है? आज हम जा रहे थे तो एक दोस्त का कॉल आया कि मोनू भाई यहाँ पे भी कुछ अंश पड़े हुए हैं आगे, तो वहाँ पे उसका सर, उसका मुंह और उसके कान वगैरह और उसके सींग वगैरह पड़े थे। तो फिर अभी कहाँ लगवा दिया? अभी अपन ने पशु चिकित्सालय लेके आए, सैंपल करवाया, सैंपल लिया डॉक्टरों ने, उसका जांच के बाद पता चलेगा ये किस चीज़ की है। कब की बात है ये? आज अभी 2 घंटे पहले। गुना शहर में आवारा और हिंसक सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। ख्यावदा चौराहे पर 2 भारी भरकम सांड आपस में लड़ते हुए अचानक एक दुकान में घुस जाते हैं। इस दौरान सांडों ने दुकान के अंदर जमकर उत्पात मचाया, जिससे सामान बिखर गया। दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस मामले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में घूम रहे लाल रंग के सांड का आतंक सबसे ज्यादा है, जो पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। ख्यावा चौराहा, नई सड़क, तलैया मोहल्ला और जोगी मोहल्ला में लोग लगातार डरे सहमे हुए जी रहे हैं। नागरिकों ने नगर पालिका और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तुरंत कार्रवाई की बात कही है, मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात फिर से बात कर लेते हैं। जिले के कुंभराज तहसील के ग्राम खेड़ा रामा में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पारिवारिक विवाद से नाराज होकर करीब 5 बजे एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। कुमराज तहसीलदार कमल मंडेलिया, थाना प्रभारी पंकज त्यागी, पटवारी प्रवीण सिंह राणा सहित अन्य नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। महिला काफी आक्रोशित थी और नीचे उतरने से इनकार कर रही थी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बल प्रयोग न करते हुए बातचीत का रास्ता अपनाया। लाउडस्पीकर के माध्यम से महिला को समझाइश दी और उसे न्याय का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने लगभग 3 घंटे लगातार समझाइश के बाद महिला को शांत कराया। वो शांत हुई और सुरक्षित नीचे उतर आई। वहीं नीचे उतरने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका मेडिकल प्रशिक्षण किया। फिलहाल पुलिस पूरे पारिवारिक विवाद बात करें तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे पारिवारिक विवाद की जांच कर रही है और कारणों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करेंगे। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और थाना स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर बात करें कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में लापरवाही के कारण स्थिति बिगड़ी और जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उन्हें न्याय देने के बजाय प्रताड़ना मिली है। रायपुर से खबर देख रहे हैं। मृतका की पुत्री, जी आपको बता दें, मंजू सिंह ने आरोप लगाया है कि थाना स्टाफ ने उनकी बात सुनने के बजाय अनदेखी की है और उन्होंने करीब 2 घंटे तक उनको मानसिक तनाव में, दबाव में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत दर्ज कराने के दौरान ना तो उचित रिसीविंग दी गई और ना ही उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से 15 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की अपील भी की है। वहीं आगे बात करेंगे, उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं ने की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR जो है दर्ज होनी चाहिए। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।